آپ हादिया ई मैगजीन मजमून की ऑडियो रीड आउट समाप्त कर रहे हैं। सामईन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मिर्ज़ा अहमद हादिया के शुमारा सितंबर 2023 के मजमून की ऑडियो प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आइए हम इसका आगाज हादिया के ज़िमरा औलाद का मुस्तकबिल आपके हाथ से करते हैं, जिसका उन्वान है बचपन के ट्रॉमा का सद्बाब ज़रूरी है, और इसकी राइटर अलीज़े नजफ़ हैं। बच्चे की शख्सियत की तश्कील का अमल उनकी पैदाइश के साथ ही शुरू हो जाता है। जूं जूं वो बड़ा होता जाता है, वो अपने माहौल की सरगर्मियों से मुतासिर होकर उसे अपनाना शुरू कर देता है। वो अपने इर्द गिर्द होने वाले हालात व वाक़यात से शऊरी व लाशऊरी तौर पर सीख रहा होता है। बच्चे का जहन बिल्कुल सादा स्लेट की तरह होता है। वो सब कुछ देख देख कर सीखते हुए करने की कोशिश करता है। माहिरीन की राय के मुताबिक इब्तिदाई 3 साल की उम्र में बच्चे के अंदर सीखने की सलाहियत उरूज पर होती है। वह हर रोज कुछ न कुछ नया सीख रहा होता है। बचपन में बच्चे को जिस तरह का माहौल फराहम किया जाता है और उसके साथ जिस तरह पेश आया जाता है, उसके असरात उसकी पूरी जिंदगी में महसूस किए जा सकते हैं। बच्चा सिर्फ वही कुछ नहीं सीखता जो उसे सिखाया जाता है, बल्कि वो अपने बड़ों की जिंदगी से सीख रहा होता है। उसके अंदर नक्काली का जज्बा ज्यादा होता है। चूँकि इब्तिदाई उम्र में सही और गलत में तमीज करने की सलाहियत नहीं होती, इसलिए वो बिला तामुल किसी भी आदत को अपना लेता है। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत और अच्छा मुस्तकबिल देना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में वही उनके साथ ज्यादती कर जाते हैं। उसकी बेशुमार मिसालें मिल सकती हैं, जहाँ माँ बाप बच्चों के जज्बात और उनके एहसासात को मुकम्मल तौर से नज़रअंदाज करके ऐसे फैसले लेते हैं या उनसे इस तरह से पेश आते हैं कि बच्चों की अंदरूनी शख्सियत मजरूह हो जाती है। इस पूरी सूरत हाल के सबसे बड़े विक्टिम बच्चे बन जाते हैं। जैसे माँ बाप अक्सर अपने आपसी ताल्लुकात में पाई जाने वाली नाचाकी को कभी भी संजीदगी के साथ हल करने की कोशिश नहीं करते। वो इल्जाम तराशी, लान तान और बेजा ताकत और अना की बरतरी के लिए बच्चे के सामने ही एक दूसरे से उलझते रहते हैं, और कभी ये ख्याल नहीं करते कि इस सारी सूरत हाल से बच्चे की शख्सियत किस तरह मुतासिर हो रही है। बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों ही अहम होते हैं। जब वो उन्हें लड़ते हुए देखते हैं तो उसकी नफ्सियात उससे मुतासिर होती है। वो उनसे करीब होने की बजाय दूर होते चले जाते हैं। क्योंकि इस उम्र में बच्चों के जज्बात इंतहाई नाजुक होते हैं, वो खुद से इसे संभाल नहीं सकते, इसलिए ये जज्बाती शिकस्त व रेख्त इनके रवैयों को एक खास सिमत में मुअल्लक कर देती हैं। इससे उसका पूरा बचपन ट्रॉमेटाइज हो जाता है। इसकी जहन साजी का अमल मनफी रुख पर माइल हो जाता है। कभी कभी माएँ बच्चों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए उनसे उनके बाप की बुराई करने में आर महसूस नहीं करती, और कभी यही गलती बाप करता है। ये एक ऐसी गलती है जो बच्चे के अंदर तासुब व तंग नजरी का बीज बो देती है। इससे वो पूरी जिंदगी हलकान होता रहता है। माँ बाप अपनी इस कोशिश में कामयाब हो या ना हो, लेकिन बच्चे के ज़हनी वजूद को जरूर मस्क कर देते हैं, जिससे वो सारी जिंदगी एक ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों में तफरीक करने की गलती करके अपने ही बच्चे को खुद ज़हनी अज़ियत की आग में झोंक देते हैं, जिसकी वजह से वो इब्तिदाई उम्र में ही लाशऊरी तौर पर अपने भाई बहन के खिलाफ जलन, हसद और दुश्मनी पालना शुरू कर देते हैं। एक बच्चे के अंदर एहसास बरतरी और दूसरे के अंदर एहसास कमतरी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जहन साजी पर इंतहाई मनफी असर मुरतब होते हैं। माँ बाप को ये तस्लीम करने की जरूरत है कि हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, उसके रुझानात दूसरों से अलग होते हैं। उनको उनकी फितरी तबीयत से हटाकर दूसरों की बच्चों की तरह बनाने की ख्वाहिश रखना या उस चक्कर में उनका मवाजना दूसरे बच्चों से करना उनको नफ्सियाती कर्म में मुब्तला कर सकता है। बाज़ बच्चे माँ बाप की तौक़ात को पूरा करने की ख्वाहिश में खुद को इतना प्रेशराइज कर लेते हैं कि उनका जहनी सुकून खत्म हो जाता है, और माँ बाप फिर भी खुश नहीं होते। ये नाकामी उन्हें बहुत तकलीफ पहुँचाती है। इसकी वजह से भी बच्चे का पूरा बचपन तकलीफदा यादों से भर जाता है। कभी कभी माँ बाप बच्चों के जहन में इस तरह अपना रौब पैदा कर देते हैं कि बच्चे ज़हनी तौर पर उनसे बहुत दूर हो जाते हैं। ऐसे बच्चे अगर किसी भी तरह के अब्यूज़ का शिकार होते हैं तो अव्वल वो इसके मुतालिक अपने माँ बाप को नहीं बता पाते। अगर वो हिम्मत करके कह भी दें तो ऐसे वालिदैन बच्चों के जज्बात और उनकी अजियत को समझने की बजाय उन्हीं को डांट कर चुप करा देते हैं। उसकी वजह से बच्चे अजियत के एक ऐसे भंवर में उतरते चले जाते हैं जहां से शायद वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं निकल पाते। ऐसे बच्चे किसी भी खानदान और माशरे में कभी भी अपने हिस्से का तामीरी किरदार अदा नहीं कर पाते, और अगर वो माशरे में अपना आप मनवाने के लिए डट जाते हैं तो उन्हें अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा अजियत का सामना करना पड़ता है। कभी कभी बाप जब सिंगल पेरेंट बन जाता है तो बच्चे की जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाता है।
माँ का ना होना बच्चे के लिए तकलीफ दा तो होता ही है, ऐसे में बाप की तरफ से उस तरह का रवैया उसकी नफ्सियात और जहन साजी को बुरी तरह मुतासिर करता है। उस बच्चे का ताल्लुक बाप से फितरी होता है। वो चाहते हुए भी इस ताल्लुक के तकाज़ों की तकमील की आरज़ू से खुद को आज़ाद नहीं कर सकता। अगरचे वो उसे लफ्ज़ों में नहीं भी कह सके, फिर भी वो उसकी बुनियादी आरज़ुओं में शामिल होता है। अब्यूज़ की कई किस्में होती हैं, जैसे सेक्सुअल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़। हमारे यहाँ सेक्सुअल अब्यूज़ के हवाले से बेशक हिसासियत पाई जाती है, हर कोई इसकी मजम्मत करता है, लेकिन फिजिकल एंड इमोशनल अब्यूज़ के हवाले से हम इंतहाई गैर हिसास हैं। अक्सर बच्चे अपने करीबी ताल्लुक के हाथों ही इसका शिकार होते हैं। कभी कभी माँ बाप भी बिना सोचे समझे इस्लाह के नाम पर ऐसे रवैयों को अपना लेते हैं जो बच्चों का जज्बाती तौर पर इस्तेहसाल करते हैं। फिजिकल अब्यूज को तो वो बुरा ही नहीं ख्याल करते हैं, बल्कि उसे बच्चे की शख्सियत की तश्कील में मुआवन और जरूरी समझते हैं। बेशक अगर ये एक हद तक हो तो इसमें कोई कबाहत नहीं, बशर्त ये कि इसके मस्बत नताइज बरामद हो रहे हों, लेकिन एक हद के बाद ये रवैया अब्यूज के दायरे में दाखिल हो जाता है। माहिरीन की राय के मुताबिक शाज़ व नादिर ही इसके मस्बत नताइज बरामद होते हैं। बच्चा इस अजियत को उस वक्त अगरचे बयान न कर सके, लेकिन आने वाली जिंदगी में ये उसकी नफ्सियाती सेहत को कई तरह से मुतासिर करता है। बच्चों के पास मुनासिब अल्फाज नहीं होते हैं कि जिसके जरिए वो ये कह सके कि मुझे इससे तकलीफ हो रही है, और ना ही कोई रहनुमाई जिसके सहारे वो अपने एहसासात को सामने रख सके और अपना बचाव कर सके। वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, उसकी वजह से उनकी जिंदगी अपना मकसद खो देती है। इस तरह के बच्चों का बचपन भी तकलीफ व अजियत से भरा होता है। पेरेंटिंग एक बाकायदा हुनर है। आज के दौर में उसको सीखे बगैर बच्चों की तरबियत करना कतई मुमकिन नहीं। आज के दौर के बच्चों की नफ्सियात बहुत बदल चुकी है। उनके साथ डील करने के लिए उनकी नफ्सियात को असर न समझना अज हद जरूरी है। आज के दौर में इसके सीखने के बहुत सारे ज़राए हैं। गूगल और यूट्यूब पेरेंटिंग के हवाले से बेशुमार मवाद मौजूद है। इनके अलावा किताबों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती हमारे यहाँ पेरेंटिंग के हुनर को सीखने की जरूरत ही नहीं महसूस की जाती है। हमने अपने माँ बाप और इर्द गिर्द के लोगों को जैसा करते हुए पाया, उसे बिना सोचे समझे अपना लेते हैं और कुछ चीजें अपने मिजाज के मुताबिक खुद ही अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। बच्चों की तरबियत करते हुए बच्चे की नफ्सियात को समझने की कोशिश नहीं करते। इस अदम मुताबिकत की वजह से बच्चे का बचपन अजियत व तकलीफ की नजर हो जाता है। बच्चे के लिए सबसे बड़े आइडियल उसके माँ बाप होते हैं। वो उन्हीं को अपना उस्ताद और रहनुमा भी समझता है। वो उनके अमल रद्द अमल की तकलीद करने की कोशिश लाशऊरी तौर पे करता है। हमारे यहाँ अक्सर वालिदैन बच्चों के सामने ही हर किसी के बारे में अपनी राय का बेमुहाबा इजहार करते हैं, बेबुनियाद मोहब्बत और नफरत की दास्तानें सुनाते हैं। बच्चे फिर इसके मुताबिक खुद सोचना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके अंदर तासुब व तंग नजरी के पैदा होने का इम्कान बढ़ जाता है। उनकी सोचें बचपन ही में आलूदा हो जाती हैं। वो लोगों के साथ वक्त गुजार कर खुद तजुर्बा करके राय कायम करने की बजाय पहले से ही एक जजमेंट सेट कर लेते हैं, उसके मुताबिक उनके साथ पेश आते हैं। उससे ताल्लुकात गैर मुतवाजिन हो जाते हैं, जो कि इख्तिलाफ और बेसुकूनी का सबब बनते हैं। इस तरह की और बेशुमार मिसालें हैं जहाँ बच्चे बचपन में ही दुखों के अंधे कुएं में धकेल दिए जाते हैं। बचपन में बच्चे के साथ की ज़्यादती का असर उसके रवैयों में सारी जिंदगी महसूस किया जा सकता है। ताकि इससे बाहर निकलने के लिए शऊरी तौर पर कोशिश न की जाए, ये असर इस कदर गहरे और अजीबनाक होते हैं कि अक्सर बड़े होने के बाद इससे बाहर निकलने के लिए माहिर नफ्सियात से भी रुजू करना पड़ता है, जिसके हवाले से हमारे माशरे में बहुत ही कम बेदारी पाई जाती है। हमारा माशरा माहिर नफ्सियात के पास जाने वाले लोगों पर पागलपन का लेबल लगा देते हैं। इस लेबल से बचने के लिए अक्सर लोग सारी जिंदगी अजियत झेलते रहते हैं, जबकि माहिर नफ्सियात के पास जाने वाला कतई मतलब ये नहीं कि जाने वाला इंसान पागल है। नफ्सियाती बीमारियां भी जिस्मानी बीमारियों की तरह एक बीमारी ही है। उनका इलाज भी मौलिज की रहनुमाई में मुमकिन है। इसकी सारी सूरत हाल में सबसे पहले वालिदैन को अपनी जिम्मेदारी कबूल करने की जरूरत है। माँ बाप बिना महज एक एजाज नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को समझने के लिए जरूरी है कि वो पहले अपनी शख्सियत, अमल व रद्द अमल पर काम करें। जब आप शौहर या बीवी होने की हैसियत से फैसले कर रहे हों, उस वक्त आप इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि आप वालिदा या वालिद भी हैं। आपके फैसले बच्चे की शख्सियत को सबसे ज्यादा मुतासिर करेंगे। बच्चे की भलाई व बेहतरी के बारे में सोचना माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी है, न कि किसी एक की। दूसरी बात बहैसियत वालिदैन के आप पर यह भी लाजिम है कि आप बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा के साथ ज़हनी नशोनुमा पर भी तवज्जो दें।
उनकी आदत व अतवार और रवैयों पर काम करे। डिक्टेटरशिप वाले रवैये से उन्हें कंट्रोल करने की बजाय उनके रवैयों के पसपुष्ट कार फरमा नफ्सियात को समझने की कोशिश करे। उन्हें एक मखसूस सांचे में ढालने की बजाय ये समझने की कोशिश करें कि उनका फितरी रुझान क्या है। अपने बच्चों का मवाजना दूसरों से करने के बजाय खुद उनके साबिका रवैयों से मवाजना करें कि पहले की बनिस्बत उनमें कितनी तब्दीली व बेहतरी पैदा हुई है, इसको मज़बूत तरीके से मजीद बेहतर करने की कोशिश करें। एक बात जिसको हमारे यहाँ के वालिदैन सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं वो है बच्चों से अपने जज्बाती लगाव और मोहब्बत का इजहार करना। बेशक तमाम वालिदैन अपने बच्चों से गैर मामूली मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसका इजहार वो मामूली अंदाज में भी नहीं करते। इसकी वजह से बच्चे के जज्बाती दुनिया में एक खला पैदा हो जाती है। वो लाशऊरी तौर पर इसकी तस्कीन के लिए ऐसे रिश्तों में भी चले जाते हैं जो उनके इस्तेसाल की वजह बन जाता है। ये माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे से गैर मशरूत मोहब्बत करे, साथ ही साथ इसका इजहार भी करे और बच्चों को भी इजहार करना सिखाए। यकीन मानिए ये आपको भी खुशी देगा। आपकी ये गैर मशरूत मोहब्बत और मोहब्बत का इजहार बच्चे के अंदर एतमाद पैदा करती है, जो उसे अपनी बात कहने और जिंदगी में आगे बढ़ने और हर तरह के गलत रवैयों से मज़ाहमत करने में मदद फराहम करता है। बच्चे की शख्सियत में एतमाद की बुनियाद घर से ही रखी जाती है। अगर उसे हिला दिया जाए तो वो बच्चे की शख्सियत पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब होते हैं। वो अपनी सारी खूबियों के बावजूद सर उठाकर बात करने में झिझक महसूस करेगा। ये झिझक उसे जिंदगी में आगे बढ़ने की राह में हायल होगी। बच्चे को सिर्फ कामयाब जिंदगी की खूबियों के बारे में ही न बताएं, बल्कि उन्हें कामयाबी के साथ नाकामी के साथ डील करना भी सिखाए। नाकामी कोई बुराई नहीं जिसकी वजह से बच्चे को मातूब किया जाए। नाकामी एक कोशिश का दूसरा नतीजा है। नाकामी कोई गैर हक़ी और गैर अखलाक़ी शय नहीं है कि उससे पनाह मांगी जाए। नाकाम होना बुरा नहीं, बशर्त ये कि नाकामी को मैनेज करना आता हो। इसलिए बच्चे को नाकामी के साथ डील करना, उसे कबूल करना सिखाना चाहिए। उन्हें ये बताना चाहिए कि जरूरी नहीं सब कुछ हमेशा हमारे मुताबिक हो, लेकिन ये जरूर है कि हम कोशिश करके उसे अपने मुताबिक कर सकते हैं। बच्चे वालिदैन के पास अमानत होते हैं और अमानत की हिफाजत करना फर्ज़ ऐन के ज़िम्मे में शामिल है। बेशक ये दुनिया आजमाइश की जगह है। हजार तरह के एहतियात और कोशिश के बावजूद भी नाखुशगवार वाक़यात होते रहते हैं। उन नाखुशगवार वाक़यात से निमटना और उनके नताइज के मनफी असरात से बचने की कोशिश करना भी अज़हद ज़रूरी है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी इंसान का बचपन ट्रॉमेटाइज हो रहा है और उसकी अजियत व तकलीफ वो अभी भी बर्दाश्त कर रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए। बेशक ऐसे इंसान से हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि जो कुछ हुआ भूल जाओ, फिर से एक नई जिंदगी का आगाज करो, क्योंकि जब हादसात व वाक़यात रवैयों को मस्ख कर देते हैं उसके जख्म आसानी से नहीं भरते, लेकिन जख्मों के होते हुए सुकून से भी रहा हो नहीं जा सकता। इसलिए जरूरी है कि उस पर मरहम रखे जाएं ताकि वो जख्म भर सके। अगर आप खुद बचपन के सदमात की अजियत की जद में हैं और आप उससे नजात चाहते हैं तो सबसे पहले खुद तरसी के एहसास से बाहर निकलने की कोशिश करें। खुद तरसी और एहसास मजलूमियत भी एक नशे की तरह होता है। उसके जरिए अक्सर लोग दूसरों की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से लोग अपने दर्द को कम करने की कोशिश करने के बजाय उसी में जीना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से कई तरह के नफ्सियाती अवारिस पैदा होते हैं जो रवैयों में मुनक्किस होते हैं। अगर आपके भी अंदर खुद तरसी का एहसास है तो सबसे पहले उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। माजी में होने वाले हादसात व वाक़यात का जायजा ले। बेहतर है कि आप किसी माहिर या मशवरा देने वाले से भी राब्ता करें जो आपको इस मौके पर बेहतर रहने की रहनुमाई कर सके, क्योंकि एक मुतासिर जहन के साथ हकीकत तक पहुंचना मुश्किल होता है। हमारे यहाँ माहिर नफ्सियात या एक्सपर्ट लोगों की कमी है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने जहाँ बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर दी हैं, वहीं ये भी आसान हो गया है कि आप अपने घर में होते हुए भी बाआसानी किसी एक्सपर्ट से राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये महसूस होता है कि आप खुद या इर्द गिर्द के लोगों की मदद से अपनी तकलीफ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, किसी माहिर नफ्सियात से मदद हासिल करने से गुरेज ना करें। आपकी जिंदगी, आपका सुकून आपकी पहली तरजीह होनी चाहिए। इस वक्त हम इस नुकात पर गौर कर रहे हैं जिनके जरिए आप खुद को बचपन में मिलने वाले सदमात या ज़्यादती की अजियत से आज़ाद एक पुरसुकून जिंदगी गुजार सके। सबसे पहले आप खुद को कबूल करें। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, खुद को तमाम खूबियों व खामियों के साथ कबूल करें। जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खुद पर काम करना मुश्किल होगा। हर इंसान अपने अंदर कुछ ऐसी खूबियां जरूर रखता है जो उसे बहुत से लोगों से मुख्तलिफ और लोगों में नुमाया करती हैं। उन खूबियों को पॉलिश करके आप अपनी शनाख्त को मोतबर व मुस्तहकम बना सकते हैं।
हर इंसान लाशऊरी तौर पर ये चाहता है कि उसे समझा जाए, उसे सराहा जाए। ये ख्वाहिश अगर मुतवाज़िन दायरे में रहे तो कुछ बुरी भी नहीं, लेकिन जब ये ख्वाहिश हम वक्त आपके जहन पर सवार रहने लगे कि जब तक लोग सराहेंगे नहीं मैं कुछ भी नहीं, मेरी कोई वक़्त नहीं, ये इंतहा पसंदी अक्सर शख्सियत में एक खला पैदा कर देती है। आपको लोगों से पहले खुद को खुद एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। एक इंसान बैक वक्त हर किसी के लिए यकसा अहमियत का हामिल नहीं हो सकता, इसलिए हर किसी से अप्रूवल हासिल करने की लाशऊरी कोशिश से खुद को आज़ाद कर ले। रही बात खामियों को कबूल करने की, तो ये भी अज़हद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपनी खामियों को तस्लीम नहीं करेंगे, उसे बेहतर करने की जिम्मेदारी को कबूल नहीं कर पाएंगे, उस वक्त तक आप खुद को एक बेहतर इंसान नहीं बना सकते। एक ट्रॉमेटिक पर्सनैलिटी रखने वाले इंसान के लिए खुद को ट्रॉमा की कैफियत से बाहर निकालने के लिए हकीकत पसंदी के साथ खुद को और अपने हालात को कबूल करना बहुत ज़रूरी होता है। यहीं से ही जख्म भरने शुरू होते हैं। मस्बत सोच एक ऐसी सिफत है जिसकी अहमियत से हर कोई वाकिफ है, अगरचे वो उसको अमली तौर पर बरतने में ज्यादा कामयाब ना हो, फिर भी ये मानता है कि मस्बत सोच रखना बहुत जरूरी है। मौलाना वहीदुद्दीन खान का कौल है, इस दुनिया में सबसे बड़ी खैर मस्बत सोच है और दुनिया का सबसे बड़ा शर मनफी सोच। यही मेरी जिंदगी की आखिरी दरियाफ्त है। इस जामे कौल की रोशनी में हम हर तरह के मुश्किल हालात का सामना करने की हिम्मत खुद में पैदा कर सकते हैं। जब जिंदगी मुश्किल हालात से गुजर रही हो, मसाइल एक के बाद दीगरे पैदा हुए जा रहे हों, ऐसे में इंसान बाज औकात मनफी हो जाता है। खुद तरसी और एहसास मजलूमियत अपनी जिम्मेदारी कबूल करने की राह में हायल हो जाती हैं, लेकिन ऐसे में ही मस्बत सोच की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। अगर आप ट्रॉमा से गुजर रहे हैं या बचपन में किसी ट्रॉमा के ज़ेरे असर है, तो ऐसे में मस्बत सोच ही है जो आपकी सोच को एक नया जाविया फराहम कर सकती है। किसी का एक बामानी कौल है, जब हम मस्बत पहलू तलाशने में जुट जाते हैं तो मनफी पहलू खुद बहुत पस मंजर में चले जाते हैं। बल्कि ये सच है कि हमारे इर्द गिर्द मनफी व मस्बत दोनों ही पहलू हमा वक्त मौजूद होते हैं। हमें बसा औकात वही नजर आता है जो हम दिल से देखना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपनी सोच को मस्बत रुख पर लाने की कोशिश कीजिए, फिर आपके लिए मसाइल से निपटना आसान हो जाएगा, आपका जख्म भरना शुरू हो जाएगा। इंसान एक माशरती मखलूक है, यही वजह है कि कुदरत ने उसमें खानदान और कबीले के साथ जीने की ख्वाहिश रखी है। रिश्ते इंसान की बुनियादी जरूरतों में शामिल हैं, फितरी जिबिलत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। रिश्ते हिमा वक्त ही यकसा अहमियत के हामिल होते हैं, लेकिन इंसान जब किसी मुश्किल से गुजर रहा हो, ऐसे में उसकी अहमियत दो चंद हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप अंदरूनी कर्ब से निजात हासिल करने, माजी के उन नुक़ुश से खुद को आज़ाद करा ले जो आपके लिए बाइस अज़ियत हैं, चुनांचे अपने रिश्ते को मज़ीद बेहतर और मुस्तहकम करने की कोशिश करे। गम बांटने से कम हो जाता है, साथ ही साथ इसका हल भी निकालना आसान हो जाता है। बेशक इंसान को बाज़ औक़ात दुख भी उसके अपनों ही की तरफ से मिले हुए हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं कि आप बैक वक्त सारे ही रिश्तों से इस तल्ख तजुर्बे का सामना करें। गौर करें, इर्द गिर्द आपके अपनों में जरूर ऐसे लोग होंगे जो आपके अपने हैं, जिनके नजदीक आप अहम हैं। उनसे ताल्लुक का बेहतर करते हुए अपने दिल का हाल और मसाइल उनसे शेयर करें। जिन्होंने आपको दुख दिया है, अगर उनसे बातचीत की जा सकती है तो कोशिश करें उनसे बात करें। उन्हें बताएं कि उनके फला रवैये से किस कदर तकलीफ पहुंची है। इस तरह बात करने से अक्सर औकात सामने वाले को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कभी कभी लोग अनजाने में दुख पहुंचा जाते हैं। जब उनसे डिस्कस किया जाए तो अपने इस रवैये को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। इसलिए चुप रहकर घुट घुट कर जीने से बेहतर है कि आप बात करें। मसाइल पर मातम करने के बजाय उसे हल करने पर फोकस करें। इससे दिल में मौजूद कसाफतों को कम या खत्म किया जा सकता है। जिंदगी हर लम्हा गुजरती रहती है, हाल माजी बन जाता है। माजी में होने वाले सारे ही वाकयात इस काबिल नहीं होते कि उन्हें हमेशा याद रखा जाए। इसलिए तकलीफ यादों के साथ जीने की बजाय उन्हें भुलाने की कोशिश करें। जख्मों की खरंड को बार बार उतारने की बजाय उन्हें भरने दें। खारिश करने की जब ख्वाहिश हो तो खुद पर जब्त करें। अगर एक बार ये भर जाएगा तो खून रसने बंद हो जाएंगे, दर्द की शिद्दत भी कम हो जाएगी। बेशक कुछ दर्द रूह की गहराइयों में उतर जाते हैं, लेकिन इस दर्द से आने वाली खुशियों को बोझल करने से कहीं बेहतर है कि एक बार जी भर कर रोकर उस दर्द पर सब्र कर लें। जरूरत हो तो किसी ऐसे इंसान की मदद हासिल कर लें जो आपको उससे बाहर निकाल सकता हो। याद रखें, आप जब तक खुद अपने दर्द पर सब्र करने की कोशिश नहीं करेंगे, दर्द के टीसे उठती रहेंगी। इसलिए जिंदगी में सब्र करके आगे बढ़ना सीखें। हो सकता है कि आपने बचपन में या माजी की किसी भी चीज में बेशुमार गम देखे हो। वो ट्रॉमा आपकी सरश्त में कहीं उतर गया हो। आप हर लम्हा उसी अजियत को महसूस करते हो।
लेकिन ये जान लीजिए कि दर्द कोई भी हो उससे शिफा याबी जरूरी है। अगर एक बार आप उससे बाहर निकल जाएंगे फिर जिंदगी आपके लिए आसान हो जाएगी। तकलीफ की इंतहा को पहुंचने के बाद जब शिफा याबी मिलती है तो फिर छोटे छोटे दर्द आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा पाते। ट्रॉमा के बाद आपकी शख्सियत की नशोनुमा एक अलग नहज से होती है। आपकी साबिका तकलीफ आपको बहुत मजबूत बना देती है। इसे साइकोलॉजिस्ट पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं। हादिया मजमून की ऑडियो समाअत करने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमें आपके मशवरे का इंतजार रहेगा। अपना मशवरा, तबसरा और मज़ामीन editor@hadia.in पर इरसाल करें और हादिया मैगजीन के मज़ामीन को पढ़ने के लिए वेबसाइट www.hadia.in सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम अगले हादिया मैगजीन के शुमारे से दिलचस्प मज़ामीन की ऑडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।